जीवित हो। अगर श्वास खत्म हुई तो आप समझो मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये शरीर का जो बंधन है, जो जोड़ है, सिर्फ श्वास का है। श्वास से ही ये शरीर जीवित है। तो इस श्वास को समझना है, ये आती कहां से है। ये श्वास ब्रह्मांड से आपकी आत्मा, आपकी जो प्राण शरीर है वो खींचती है, और वो प्राण शरीर आपकी वो ऊर्जा लेकर आपके शरीर को देती रहती है। और इसको आपने कैसे देखना है, जब आप ध्यान करते हो तब आपने श्वास को देखना है। श्वास आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखना है। जब आप श्वास लेते हैं, भरते हैं, तो आवाज आएगी इस तरह की, और जब आप श्वास को छोड़ते हो तो फिर एक आवाज आएगी। मतलब श्वास आने के लिए भी एक आवाज, ध्वनि होती है, और एक जाती हुई श्वास में भी ध्वनि होती है। और बीच में श्वास के आने और जाने में एक छोटा सा अंतराल होता है। लेकिन शुरू में आपने जब भी ध्यान करना है तो सांसों पे कैसे करना है। जैसे एक बच्चे को कुछ पढ़ने के लिए सिखाना होता है तो पहले हम उसे स्वर व्यंजन सिखाते हैं, अ उ ई ये सिखाते हैं, या ABCD सिखाते हैं, ताकि उसके बाद वो अक्षरों को पढ़ सके। इसी तरह जब शुरुआत है तो आपको सांसों पर ध्यान देना होगा और फिर उसमें ही प्रवेश करना होगा। वही श्वास ही आपका परमात्म तत्व तक पहुंचने का रास्ता है, क्योंकि इस शरीर में सिर्फ श्वास ही है जो इसको जीवित रखे है। तो मूलभूत जो श्वास है उसी को आपने पीछा करना है, उसी को आपने पकड़ना है। और जब उसमें आप रम गए, उसमें एक हो गए, तो समझिए आपका रास्ता परमात्म तत्व तक जाने का बन गया। तो जब आप श्वास लेते हैं तो उसकी एक आवाज जो होती है वो सोहम की आवाज होती है। जो सोहम की आवाज है वही श्वास आने और जाने की है। जब श्वास आप लेते हैं तो आवाज, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो वो सो की आवाज आती है, और बीच में जो अंतराल हुआ वो आ की आवाज होती है, और जब आप श्वास छोड़ देते तो हंग की आवाज होती है। तो ये सोहंग आपका हर श्वास में चलता है। लेकिन आप सोहंग का अगर जाप नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म एक आवाज इसी तरह की आती है। आप इसकी जगह पे चाहे सोहंग का जाप करें शुरू में, चाहे आप राम राम का जाप करें, चाहे आप सतनाम वाहेगुरु का करें, चाहे आप अल्लाहू का करें, चाहे आप राधे कृष्ण का करें, जो भी आप जाप करेंगे ये एक बेसिक स्टेप है जो श्वास को पकड़ने का एक डोर है। यही समझो आप जो ABCD व्यंजन अ उ ई जो सीखते हैं वो समझ लो यही शुरुआत है। इससे आप शुरू करोगे जब, तो धीरे धीरे जो भी नाम जप आप करते हो वो अपने आप स्वतः छूट जाता है और आप श्वास में रम जाते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि कौन सा जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप एक ऊर्जा समान बन जाते हो। जैसे जैसे आज्ञा चक्र पे आप ध्यान करते हो श्वास का, तो धीरे धीरे आपकी श्वास छोटी होती रहती है। पहले तो नाभि तक आती है, फिर धीरे धीरे चेस्ट तक, धीरे धीरे और छोटी होते होते ये आपके आज्ञा चक्र तक रह जाती है। और फिर वही अंतराल श्वास का आना और जाना बिल्कुल बिंदी के समान हो जाता है। मीन्स उस अंतराल तक पहुंच जाता है तो आप उसमें प्रवेश कर जाते हो। अध्यात्म के द्वार में जिसे कह देते हैं, आप दसम द्वार में प्रवेश कर पाते हो। वही आज्ञा चक्र में जाके वो बिंदु पर जब पहुंचते हो तो आपका प्रवेश दसम द्वार में होता है और वहीं आपको अनहद नाद सुनाई देते हैं। उसके बाद का भी सफर आप तय कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ दसम द्वार तक गए हो। आगे के और भी रास्ते हैं, और भी पड़ाव हैं, वो आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि नहीं तो और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे कि कैसे आपने श्वास लेनी है और कैसे उसमें प्रवेश पाना है। और जैसे ये आप करेंगे तो आपके साथ परमात्म तत्व की शक्ति जुड़ जाएगी। फिर आप कुछ भी करेंगे वो शीघ्र ही कार्य हो जाएंगे। असंभव से असंभव कार्य भी आपके हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि जब उस परमात्म तत्व को ही आपके उसके बीच में
समझ लो उसके बीच में एक होने हो गए हो, तब आप कुछ भी चाहो वो होगा। आपके सामने कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को